एवरीवन, लेट्स हील चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारे से ध्यान की जर्नी पर चलेंगे। आप सभी बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए। सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए और अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। और यदि आप कुर्सी पे या सोफे पे बैठे हैं तो एक पैर के ऊपर एक पैर को इस तरीके से रख लीजिए और धीरे से अपनी आंखों को आप सभी बंद कीजिए। सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, होल्ड फॉर few seconds and then breathe out from your mouth. नाक से सांस को अंदर लेंगे, नाभि तक पूरा। थोड़ी देर के लिए सांसों को अपने अंदर ही रोकेंगे और उसके बाद मुंह के द्वारा ये सांसों को बाहर निकाल देंगे। ब्रीद इन, होल्ड फॉर few seconds and then breathe out from your mouth. Again, take a deep breath. Hold for few seconds and then breathe out from your mouth. जब आप इस सांसों को अपने मुंह से बाहर निकाल रहे हैं तो ये मानिए, ये बिलीव कीजिए कि हर चिंता, हर परेशानी को आप बाहर निकाल रहे हैं। और जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो हर तरह की पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड से, सोच से, विचार से आप अपने अंदर ले रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाया है, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशन को अपने ऑरा में लिया है। तो आज हम सभी एक क्लींजिंग प्रोसेस करेंगे। अपनी नॉर्मल सहज सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। हर एक आती जाती सांस को बहुत क्लोजली वॉच कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और हर एक सांस का शुक्रिया अदा कीजिए। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. अब हम इनवाइट करेंगे अपने गुरुओं को, अपने भगवान को, अपनी पूर्णात्माओं को और उनके साथ जुड़ के हम सभी ध्यान में उतर जाएंगे। मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। संसार भर में जितनी भी मातृ शक्तियां हैं, सारी मातृ शक्तियों को हम इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। माता सीता, माता यशोदा, मदर आइसिस, बाबा जनक, माँ सुनैना, देवकी माँ, वासुदेव जी, कृष्णा, श्री राम, लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला, सभी को हम इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। त्रिदेवों को और त्रिदेवियों को हम इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। सप्तऋषियों को और सप्तऋषि पत्नियों को हम इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी साउंड हीलर्स हैं पूरे संसार भर में, ब्रह्मांड में,
उन सभी साउंड हीलर्स को हम बड़े सम्मान के साथ इनवाइट करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड में जितने भी आयुर्वेदिक वन है, जड़ी बूटियां हैं, संजीवनी बूटी जो नया जीवन देती है, इन सभी को हम बड़े सम्मान के साथ इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड में अवेलेबल जितने भी पिरामिड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, क्रॉप सर्कल्स हैं, सभी को इनवाइट करेंगे। क्रॉप सर्कल हमारे आसन में विराजमान हो चुके हैं, क्रिस्टल हमारे चारों तरफ विराजमान हो चुके हैं और जितने भी एस्ट्रल वर्ल्ड से ये पिरामिड आए वो हम सभी के ऊपर और हम सभी के घरों के ऊपर स्थापित हो चुके हैं। आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्यों को भी आत्मा के रूप में इनवाइट कर सकते हैं, उनका नाम पुकार के कि आप भी आइए और यहाँ बैठ के हमारे साथ ध्यान कीजिए। मैं अपना ध्यान कर रही हूं, आप अपना ध्यान कीजिए। जैसे कि मैं इनवाइट कर रही हूं अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को कि करुण आप आइए और यहाँ सोल रूप में हमारे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। मैं अपनी बेटी को इनवाइट कर रही हूँ, जिस तरह से उस तरीके से आप भी इनवाइट कर सकते हैं कि परी आप यहाँ आइए और सोल रूप में हमारे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। जेसन तुम यहाँ आओ और हमारे साथ यहाँ बैठ के सोल रूप में ध्यान करो। इस तरीके से आप सब भी अपने परिवारजनों को उनकी आत्म स्वरूप में, उनके सोल रूप में इनवाइट करके अपने साथ बैठा सकते हैं। ये प्योरली आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप चाहें तो इनवाइट किया करें, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। हमारे सामने वही प्यारा सा गोल्डन दरवाजा आ चुका है, उसके अंदर हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम पंच तत्वों को, नव ग्रहों को, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, सभी को इनवाइट करेंगे। आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम को, हमारे गार्जियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड को, सबको इनवाइट करेंगे और उनके साथ जुड़ के अब इस ध्यान की जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे। इस गोल्डन दरवाजे को भी धन्यवाद देते हुए इसके अंदर प्रवेश कीजिए। सामने वही सोने की चमचमाती सीढ़ियां हैं, एक एक करके उनको धन्यवाद देते हुए नीचे उतरते चले जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 2-4 कदम और आगे बढ़िए। देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, हम सब कहाँ आए हैं। हम सब बिल्कुल समुद्र के किनारे बहुत ही सुंदर से बीच के पास आए हैं। बहुत सुंदर सा समुद्र है, बहुत ही सुंदर सा उसका ये बीच है, किनारा है। यहाँ पे ये विशाल पिरामिड पहले से स्थापित है। इस विशाल पिरामिड के अंदर हम प्रवेश करेंगे, जहाँ पे सारे गुरु, सारे देव देवियां सब पहले से विद्यमान है। सबको हम प्रणाम करेंगे और जो आसन हमें दिखाया जा रहा है उस आसन पे हम विराजमान हो जाएंगे। एक सर्कल में हम बैठे हैं, बीचों बीच हमारे पीछे एक और सर्कल में सारे एंजल्स, आर्कएंजल, गार्जियन एंजल सब बैठे हैं। उसके पीछे सारे गुरु, सारे देव, सारे देवियां, सभी मास्टर्स बैठे हैं। महादेव अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में यहाँ विराजमान है। बिल्कुल बीचों बीच महादेव आ चुके हैं अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में। बहुत सुंदर सा गोलाकार बना है कि बीचों बीच महादेव अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। उनके चारों तरफ एक सर्कल बना के, गोला बना के
हम सभी बैठे हैं, हमारे पीछे एंजल्स, फिर गुरु, फिर देव देवियां, सब विद्यमान है। 3-4 लाइनों में ये पूरा सर्कल बना हुआ है। चारों तरफ बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स हर तरफ से हमें घेरे हुए हैं और उनके अंदर से एक बहुत ही सुंदर सी ऊर्जा निकल रही है। वो हमारे शरीर के एक एक रोए से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। सूर्यदेव ब्रह्मांड से अपनी किरणों को हमारे शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। हमारे सहस्त्रार चक्रा के ब्रह्मरंध्रों से, हमारे क्राउन चक्रा के एक एक रोए के अंदर से सूर्य की किरणें हमारे शरीर में छन्नी की तरह छनती हुई प्रवेश कर रही हैं। बड़े ही सम्मान के साथ इन किरणों को अपने अंदर लीजिए, नतमस्तक होके, सरेंडर करके, क्योंकि सूर्य की किरणें जीवन प्रदान करती हैं, डेड सेल्स को भी नया जीवन देती हैं। पूरे शरीर में धीरे धीरे सूर्य की किरणें समा रही हैं। हमारा पूरा क्राउन चक्रा, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन सूर्य की इन गोल्डन किरणों से भरता जा रहा है। धीरे धीरे सूर्य की किरणें हमारे थर्ड आई चक्रा पे आ रही हैं, पूरे फेस को कवर कर रही हैं। फेस को कवर करती हुई नीचे गर्दन पे, हमारे थ्रोट चक्रा पे आ रही हैं। पूरे थ्रोट चक्रा को कवर करती हुई शोल्डर्स पे आ रही हैं। हमारे पूरे कंधों के ऊपर सूर्य का तेज समा चुका है, दोनों बाजुओं में आ रहा है। अब धीरे धीरे हमारे चेस्ट एरिया में, हमारे हार्ट चक्रा में, फ्रंट साइड और बैक साइड सूर्य का ये तेज बढ़ता जा रहा है। हार्ट चक्रा से, चेस्ट एरिया से होता हुआ मणिपुरा चक्रा में, अपर टमी एरिया में आ रहा है, फ्रंट साइड और बैक साइड। पूरा हमारा अपर टमी एरिया, अपर बैक एरिया सूर्य की गोल्डन किरणों से भरता चला जा रहा है। मणिपुरा चक्रा से होता हुआ सूर्य का ये तेज, ये प्रकाश, जीवनदायिनी प्रकाश हमारे स्वादिष्ठान चक्रा में, लोअर बैक एरिया, लोअर टमी एरिया में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे हमारे रूट चक्रा में, हमारे मूलाधार चक्रा में प्रवेश कर रहा है। हमारे पूरे पैरों के अंदर, थाइस के अंदर, घुटनों के अंदर, काफ मसल्स के अंदर, पूरे लेग्स, पूरे कंप्लीट पैरों में समाता जा रहा है। पैरों के तलवों में जितना भी अंधकार रूपी नेगेटिव सोच, विचार हमारे शरीर में था, वो हमारे पैरों के तलवों से होता हुआ नीचे मदर अर्थ में काला काला धुएं की तरह निकलता जा रहा है।
क्योंकि जहां जहां सूर्य का ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है, वहां से अंधकार अपने आप मिटता चला जा रहा है। जब तक ये पूरा अंधकार रूपी काले रंग का धुआं आपके पैर से निकलना बंद ना हो जाए, उसे मदर अर्थ में जाने दीजिए। अपने सातों शरीरों में सूर्य के इस प्रकाश को भर जाने दीजिए। आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पूरी तरह से भरने दीजिए। सर से लेके पांव तक अपने आप को देखिए, आप एक गोल्डन तेज पुंज की तरह नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद जो अर्धनारीश्वर महादेव महादेवी के साथ बीचों बीच विराजमान है, वो अपने अंदर से एक ऊर्जा को अपने हाथों से, दो हाथों से महादेवी का जो आधा स्वरूप है और दो हाथों से जो भगवान शंकर का आधा स्वरूप है अर्धनारीश्वर में, दोनों अपने हाथों से एक ऊर्जा को हमारे क्राउन चक्र से हमारे शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। महादेव के हाथों से हमारे राइट साइड में प्रवेश हो रहा है ऊर्जा का, और महादेवी के हाथों से हमारे लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट में उस ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने अंदर लेते जाइए। क्राउन चक्र से होती हुई एक एक चक्र के ऊपर आती हुई नीचे हमारे तलवों तक आएगी ये ऊर्जा।
पूरे शरीर में अर्धनारीश्वर ने इस बहुत ही अद्भुत ऊर्जा को भर दिया है। आपका मेल और फीमेल एनर्जी पूरी तरह से पूरे आपके शरीर में बैलेंस हो रही है। अब आप बोलिए कि जितनी मेरे इस शरीर में एनर्जी की आवश्यकता है उतनी ही एनर्जी मेरे शरीर में रहे। उससे ज्यादा जितनी भी ऊर्जा मेरे शरीर ने अभी ली है वो मैं मदर अर्थ को दे रही हूँ। जितनी मात्रा में मेरे शरीर में ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में एक बैलेंस में मेरे शरीर में ऊर्जा रहे। उससे अधिक जितनी भी ऊर्जा मैंने अभी ली है उसे मैं मदर अर्थ को दे रही हूँ। अब हम आयुर्वेदिक वनों में जो एक संजीवनी बूटी है जिसने लक्ष्मण जी को भी जीवन दिया, नव जीवन दिया, उस संजीवनी बूटी को हम आमंत्रित करेंगे। उसके लिए हम हनुमान जी का भी आवाहन करेंगे कि हे हनुमान जी, जैसे आप लक्ष्मण जी के लिए उस संजीवनी बूटी को लेके आए, उनके लिए सुलभ करवाई, ठीक वैसे ही इस संजीवनी बूटी को हम जो आमंत्रित कर रहे हैं आप हमारे लिए उसे लेके आए। उस संजीवनी बूटी को भगवान हनुमान जी की ऊर्जा के साथ हम इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमें सुलभता से कि संजीवनी बूटी मिल जाए, उसे हम ले पाए, वो हम तक निर्विघ्न आ सके, उसके लिए हमें हनुमान जी की ऊर्जा की बहुत जरूरत है। तो हम हनुमान जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस संजीवनी बूटी को हम तक प्लीज लाने में हमारी मदद कीजिए और हमें एक निरोगी काया दिलाने में हमारी मदद कीजिए। आप देखिए हनुमान जी की ऊर्जा के साथ हम पूरी तरह से जुड़ रहे हैं और एक कलश में धन्वंतरी जी, आज हम धन्वंतरी जी को भी इनवाइट करेंगे और उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। एक कलश में संजीवनी बूटी से बना हुआ जल रूपी एक औषधि जल लेके आए हैं और हम सभी के क्राउन चक्रा पे उस जल को डाला जा रहा है और वो हमारे शरीर में हमारे ब्रह्मरंध्रों से होता हुआ प्रवेश कर रहा है। ये संजीवनी बूटी की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। बहुत आराम आराम से इस ऊर्जा को पूरे शरीर में आने दीजिए, आपके पूरे क्राउन चक्रा में, पूरे सहस्त्रार चक्रा में भर जाने दीजिए। एक एक नर्व के अंदर, एक एक सेल के अंदर, एक एक रोए के अंदर इस ऊर्जा को भर जाने दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है।
आपका थर्ड आई चक्र तक आ चुका है। ये थर्ड आई चक्र से नीचे आता हुआ हमारी आंखों में, हमारी नाक के अंदर, हमारे फेस के, चेहरे के एक एक रोम छिद्र के अंदर, हमारे मुंह में, एक एक जबड़े में, दांतों में, मसूड़ों में, हर जगह ये संजीवनी बूटी की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी इशू है उसे वो क्लीन कर रही है, क्लियर कर रही है, हील कर रही है। आंखों में अगर हमें किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन है, कोई भी परेशानी है, उसे भी ये संजीवनी बूटी हील कर रही है। जिह्वा के अंदर भी समा रही है, कानों के अंदर, पूरे एक एक बाल के अंदर, जड़ से लेके सिरे तक। इसी तरीके से आप अपने एक एक बॉडी पार्ट में इस संजीवनी बूटी की ऊर्जा को पूरी तरह से आने दीजिए। धीरे धीरे आपकी नेक में आ रही है, थायराइड ग्लैंड्स के अंदर, थ्रोट चक्र के अंदर, आपके शोल्डर्स पे और दोनों बाजुओं में जाती जा रही है। किसी को भी किसी भी तरह का पेन है, तकलीफ है, किसी भी बॉडी पार्ट में, अगर हाथों में, उंगलियों में, कहीं भी, तो वहां पे इस संजीवनी बूटी को बोलिए कि ये मेरे पेन को, किसी भी तरह की ब्लॉकेज है आप उसे दूर कीजिए और मुझे पूर्णतः स्वस्थ बनाइए। आर्थराइटिस का किसी भी तरह का हाथों की उंगलियों में कैसा भी पेन है, हड्डियों में पेन है, उसे भी दूर करने के लिए इस संजीवनी बूटी से रिक्वेस्ट कीजिए। अब धीरे धीरे ये संजीवनी बूटी होती हुई आपकी गर्दन से होती हुई आपके हार्ट चक्र में, आपके चेस्ट एरिया में प्रवेश कर रही है। आपके हार्ट चक्र के अंदर, अनाहत चक्र के अंदर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, वहां पे किसी भी तरह की कोई भी ब्लॉकेज है, परेशानी है, कोई डिजीज है, उसे हील करने के लिए संजीवनी बूटी से रिक्वेस्ट कीजिए और देखिए कि आपके पूरे अनाहत चक्र में ये संजीवनी बूटी की ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है।
आपके अनाहत चक्रा से होती हुई, हार्ट चक्रा से होती हुई ये मणिपुरा चक्रा में ये संजीवनी बूटी की ऊर्जा आ रही है। आपके पूरे मणिपुरा चक्रा को, यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं, सबको पूरी तरह से हील कर रही है, रिपेयर कर रही है। हमारे मणिपुरा चक्रा से होती हुई ये संजीवनी ऊर्जा, संजीवनी बूटी की ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्रा में प्रवेश कर रही है। वहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, रोम छिद्र हैं, हर एक जगह पे ये बढ़ती जा रही है और कंप्लीटली हील कर रही है। आपके स्वादिष्ठान चक्रा से होती हुई संजीवनी बूटी की ऊर्जा आपके मूलाधार में प्रवेश कर रही है। मूलाधार चक्रा के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, एक एक सेल, एक एक रोम छिद्र के अंदर ये ऊर्जा समा रही है। हर तरह की डिजीज को, डिस्कम्फर्ट को रिलीज कर रही है, पूरी तरह से डीप हीलिंग प्रदान कर रही है। अब धीरे धीरे हमारे दोनों पैरों के अंदर, थाइज में, घुटनों में, काफ मसल्स, एंकल, हील, फुट, सब जगह संजीवनी ऊर्जा भर रही है। जितना भी हमारे पैरों में ये थकावट हुई है, थकान हुई है, दर्द है, घुटनों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, सब जगह इस ऊर्जा को
रिक्वेस्ट कीजिए कि इस सारे पेन को, थकावट को प्लीज हील कर दीजिए। अपने आप को सर से लेके पांव तक देखिए, पूरा इस प्यारी सी सुंदर सी आभा से भरे हुए अपने शरीर को, जो कि संजीवनी बूटी से पूरी तरह से, उसकी रोशनी से, उसके दिव्य तेज से भरा हुआ है। हम अपने एक एक करके सातों शरीरों के अंदर संजीवनी बूटी की इस ऊर्जा को जाने दीजिए और देखिए ये संजीवनी बूटी की ऊर्जा हमारे पूरे ऑरा फील्ड में भरती जा रही है, एक एक करके सातों शरीरों में, और साथ ही साथ हमारे ऑरा फील्ड में भी बढ़ती जा रही है। अपने ऑरा फील्ड को बढ़ते हुए देखिए, और एक्सपैंड होते हुए देखिए, और बढ़ते हुए देखिए। इतना एक्सपैंड हो चुका है आपका शरीर और आपका ऑरा फील्ड कि नीचे मदर अर्थ से जुड़ा है, ऊपर ब्रह्मांड आकाश से जुड़ा हुआ है। और आपके ऑरा फील्ड में अब किसी और दूसरे की कोई ऊर्जा नहीं है। पूरी तरह से आपका ऑरा फील्ड हील्ड है, दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है। और आप इसके बीचों बीच बड़े ही आनंद में, सुख में बैठे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ अपने आप को आप महसूस कर रहे हैं, पूर्णतः असीम आनंद में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा, इसी ऊर्जा के साथ अगले 2 मिनट बने रहिए। ईशा जगदीशा ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा। उस ब्रह्म का ही हम एक छोटा सा अंश है, तो हम भी तो ब्रह्म ही हुए। उस ईश्वर का हम एक छोटा सा अंश है, तो हम भी तो वो ईश्वर हुए। अपने आप को उस स्वरूप में देखिए। ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा। अपने अंदर उस ओम की ध्वनि को सुनने की कोशिश कीजिए, वो आपके अंदर ही है। ये पूरा ब्रह्मांड बाहर है और ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर भी है।
धीरे धीरे देखिए कि आर्कएंजल माइकल आगे आ चुके हैं और उन्होंने अपनी सोर्ड से एक दिव्य ऊर्जा को निकाला है और महादेव ने अपने त्रिशूल से एक ऊर्जा को निकाला है। हनुमान जी ने अपनी गदा से एक ऊर्जा को निकाला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने शूल से एक ऊर्जा को निकाला है और ये सारी ऊर्जा एक जगह एकत्रित हो गई है और ये दिव्य तेज ने हमारे इस विराट और एक फील्ड के चारों तरफ एक दिव्य कवच को बना दिया है। हमें एक दिव्य कवच हमारे ऑरा फील्ड के चारों तरफ दिया गया है। पूरी तरह से हमारे इस ऑरा फील्ड को और हमें सुरक्षित किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वायलेट रेज की जैसी ये किरणें हैं, बैंगनी कलर की चमकीली किरणें, उसमें और भी कलर मिक्स है। हमारा ये पूरा ऑरा फील्ड इस कवच के अंदर है। हम इस कवच के अंदर हैं, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। We all are completely safe and secure by the loving energy of divine. अब हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे, आर्कएंजल माइकल का, हनुमान जी का, महादेव का, महादेवी का, प्रभु के अर्धनारीश्वर स्वरूप का, संजीवनी बूटी का, सूर्यदेव का, सभी देवी देवताओं का, सभी गुरुओं का, ये एस्ट्रल पिरामिड्स का, क्रिस्टल्स का, क्रॉप सर्कल्स का, सारे किंगडम्स का, सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। सभी को हम ग्रैटिट्यूड देंगे और धीरे धीरे हम वहां से चलना शुरू करेंगे। वापस लौटना प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे वापस लौटिए। आप वही गोल्डन सीढ़ियों के सामने आ चुके हैं। एक एक करके ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 5 4 3 2 1 गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में प्रवेश कीजिए। अपने शरीर की चेतना वापस लाइए। अपने इस शरीर के अंदर एंटर कीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए और जितनी भी आपने ये ऊर्जा ली है उसे बैलेंस कीजिए। फाइव 4 3 2 and 1 और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए। अपने इस बॉडी टेम्पल का शुक्रिया अदा कीजिए। रिलैक्स हो जाइए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।